स्ट्रेस या तनाव ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन अगर यही तनाव मुसलसल बरकरार रहे तो इसका आपके असाब पर असर पड़ सकता है। इसलिए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से डील करना ज़रूरी है। तनाव जिस्म को या तो मसले से निमटने या इससे भागने पर आमादा करता है। इंसानी जिस्म में एक ख़ास हार्मोन पाया जाता है जो इंसानी जिस्म को या तो ख़तरे की हालत में पड़ने या इससे फ़रार हासिल करने पर आमादा करता है। इस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिज़ोन कहते हैं। मौजूदा दौर में तनाव की नौइयत बहुत मुख्तलिफ किस्म की है और तनाव की हालत में ये फितरी हार्मोन रिलीज़ भी होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स तब मददगार होते हैं जब आपने किसी बड़े ख़तरे मसलन ख़तरनाक जंगली जानवर का सामना करना हो या कोई और इस नौइयत की ख़तरनाक सूरत हाल हो। लेकिन बात जब ऐसे तनाव की हो जो प्रेजेंटेशन देने से पहले पैदा हुआ हो तो उसके लिए सिर्फ हार्मोन्स काफ़ी नहीं। इसके लिए आपको ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून कर सकें और आप बाआसानी तनाव की सूरत हाल से निमट सकें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी और तशवीश का शिकार रहते हैं तो आपका फाइट और फ्लाइट मोड यानी फ़रार या लड़ाई का मोड बआसानी ट्रिगर हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपको अपने आप को नॉर्मल करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको इन हिदायत पर अमल करना चाहिए। इन हिदायत पर सिर्फ तशवीश की हालत में ही नहीं बल्कि गुस्से की हालत में भी अमल करना चाहिए। नंबर 1, गहरा सांस लें। गहरे और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने से आपके जिस्म में मौजूद ग्लैंड्स गैर ज़रूरी स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करना बंद कर देते हैं और जिस्म हालत सुकून में आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता और गहरे सांस लेने से आपका सारा ध्यान सांस लेने की तरफ हो जाता है और आप मसले पर गैर ज़रूरी गौर करना बंद कर देते हैं और इस मसले पर तवज्जो देने की बजाय आपकी तवज्जो मौजूदा तनफ़ुस के अमल की तरफ जारी हो जाती है। गहरे सांस लेने का तरीका ये है कि आप नाक के ज़रिए गहरे सांस लें। सांस को सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं बल्कि पेट तक लेकर जाएं। एक लम्हे के लिए ठहरें और फिर मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। सिर्फ इसी एक अमल से आपको अपने रवैये में फ़ौरी तब्दीली महसूस होगी। नंबर 2, मस्बत चीज़ों पर ध्यान दें। हर चीज़ और मंजर के तबाही के पहलू को देखने वाले को मेडिकली या तिब्बी लिहाज से कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। कैटास्ट्रोफिक का मतलब तबाहकुन सोच का हामिल होना है और ऐसी सोच इज़्तिराब और घबराहट के जज्बात को उभारती है। मनफी पहलुओं या नताइज पर गौर करने की बजाय मस्बत पहलुओं पर चंद लम्हे गौर करने की कोशिश करें। मस्बत रहना आपके दिमाग को तनाव से बचने और पुरसुकून रहने देता है। नंबर 3, मुनासिब नींद लीजिए। जब हम रात को भरपूर और मुनासिब नींद लेते हैं तो हम गैर ज़रूरी आसाबी तनाव और इज़्तिराब से बच जाते हैं, लेकिन जब रात की नींद भरपूर तरीके से ना ली गई हो तो सब कुछ बदतर लगता है। इसलिए रात को भरपूर नींद लीजिए और दिन में कैलूला की सुन्नत पर अमल करते हुए 25 से 30 मिनट तक दोपहर के वक्त आराम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। और जदीद साइंस भी इस हदीस मुबारका की तायद करती है कि अगर इंसान हालत तनाव और तशवीश में आराम नहीं करता तो इसका मिजाज शैतानी होने लगता है, जिसके बायस इंसान झगड़ालू, बदतमीज़ और गुस्सीला होने लगता है। इसलिए फितरत के असूलों पर चलते हुए रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठिए और दोपहर के वक्त कैलूला का एहतमाम कीजिए। नंबर 4, रोज़ाना चहलकदमी करें। चहलकदमी या वर्जिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह आपके जिस्म को ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करने में मदद देती है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। इनको फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये आपके जहन को मस्बत और अच्छा सोचने और मनफी सोचों से पाक करने में मदद देते हैं। अगर आप अंडर प्रेशर हैं या काम पर हैं तो सिर्फ 5 मिनट की ताज़ा हवा या मंजर की तब्दीली आपको पुरसुकून कर देगी। आप इस काबिल होंगे कि आप मसले को एक नए ज़ाविये से देख सकें और ये भी मुमकिन है कि आपको ये पता चले कि यह मसला वक्ती नौइयत का है और इसके बाद के मराहिल नहायत खुशकुन है। नंबर 5, शुक्रगुजारी की मशक करें। ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहें, चाहे वो कितना ही छोटा हो। चीज़ों को मस्बत तनाजुर में देखा जा सकता है। तहकीकात साबित करती हैं कि जो लोग रोज़ाना छोटी छोटी बात पर शुक्र अदा करते हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिज़ोल की कमी होती है। याद रहे, इस स्ट्रेस हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी बढ़ती है जो कि कई बीमारियों की वजह होता है। इसलिए लाजिम है कि स्ट्रेस को कम करने वाले इस हार्मोन को लेवल में रखने के लिए छोटी छोटी बातों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। नंबर 6, मस्बत लोगों के साथ बैठे, क्योंकि मस्बत सोच की पुरसुकून रहने के लिए अशद ज़रूरत होती है और हम जिनके साथ बैठते हैं लाशऊरी तौर पर वैसा सोचने लगते हैं। इसलिए हमेशा मस्बत सोचने वाले लोगों की सोहबत इख्तियार करें। आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि ज़िंदगी आपके लिए क्या लेकर आएगी, क्योंकि ज़िंदगी कभी मुनसिफाना नहीं होती, लेकिन आप दबाव वाले हालात से सेहतमंद तरीके से निमटना सीख कर इन मुश्किलात का मुकाबला बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप दबाव महसूस करें तो इनमें से कुछ हिकमत अमलियों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको पुरसुकून महसूस करने और किसी भी सूरत हाल से निमटने में मदद करेंगी।